नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 31 जुलाई तक बेटी के नाम खोले ये खाता, 21 साल की उम्र में अकाउंट में होंगे 64 लाख रुपए। इसके बाद हम जानेंगे कि गलवान से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना, झड़प वाली जगह पर बना बफर जोन। इसके बाद हम जानेंगे कि मात्र 4,852 रुपए में खरीदे सोना, अतिरिक्त छूट के साथ मिलेंगे कई फायदे, जानिए कैसे। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर लगातार 7वें दिन आम आदमी को राहत, जाने रेट से। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि क्या फैन ने खरीदा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर तारा, खबर वायरल होते ही खुद फैन ने बताई सच्चाई। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,98,134 हो गई है। बीते 24 घंटे में 23,932 मरीज बढ़े हैं। इस बीच आईसीएमआर ने सोमवार को कहा कि देश में अब तक 1,04,101 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। 5 जुलाई को लगभग 1,80,596 टेस्ट हुए। पिछले 14 दिन में औसतन 2.15 लाख टेस्ट हुए, जबकि पिछले 5 दिन में 10 लाख सैंपल्स की जांच हुई। अभी रोजाना आ रहे केसों की संख्या अधिकतम 23 दिन में दोगुनी हो रही है। रफ्तार यही रही तो इस महीने के आखिरी तक 50,000 और अगले महीने के तीसरे हफ्ते में 1 लाख मरीज प्रतिदिन बढ़ेंगे। बीते 24 घंटे में देश में 15,826 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 420 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,555 केस सामने आए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भूल जाइए एफडी, यहाँ बचत करने पर मिल रहा ज्यादा मुनाफा, गारंटी रिटर्न का वादा। केंद्र सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसमें पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजनाएं शामिल है। सरकार द्वारा इन ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने के बाद अब ये योजनाएं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में ज्यादा आकर्षक हो गई है। दरअसल कोविड-19 से अर्थव्यवस्था के होने वाले नुकसान के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में लगातार कटौती किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंकों ने एफडी दरों को घटाया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसी प्रकार 1 से 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट रेट्स पर 5.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। 5 साल के पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पर यह ब्याज दर 6.7% है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 31 जुलाई तक बेटी के नाम खोले ये खाता, 21 साल की उम्र में अकाउंट में होंगे 64 लाख रुपए। आज के महंगाई के दौर में बेटियों का भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित करना माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी में से एक है। अपने साथ साथ अपनी बेटी के भविष्य को भी वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना बेहद जरूरी है। बेटी के भविष्य को संवारने के लिए सरकार की सुकन्या बड़े काम की है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप अपने बेटे की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल पूरा होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। अगर आप बेटी की कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बेटी के लिए जमा कर सकते हैं 64 लाख रुपए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर। विकास दुबे अब भी गिरफ्त से दूर, इन 4 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की ली जा सकती है मदद। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर शूटआउट मामले में आरोपी विकास दुबे के खिलाफ अपने 4 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तजुर्बे का फायदा उठा सकती है। ग्राउंड प्लानिंग बनाने के लिए इन 4 सीनियर आईपीएस अफसर को आरोपी से निपटने के लिए लगाया जा सकता है। इन सभी के नाम 50 से लेकर 70 एनकाउंटर दर्ज है। गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों की हत्या को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आरोपी विकास अभी भी फरार चल रहा है और एक गुर्गे को हिरासत में लिया गया है। इस शूटआउट में आरोपी तक पहले की दबिश की सूचना देने के आरोप भी कुछ पुलिस वालों पर लग रहे हैं। वहीं विकास के चंबल के बीहड़ में पहुंचने की खबर भी आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने बीहड़ों में भी अपनी पैनी निगाह लगा दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। गलवान से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी चीनी से झड़प वाली जगह पर बना बफर जोन। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बीते दिनों हुई हिंसक झड़प के बाद आखिरकार भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेना हिंसक झड़प वाली जगह से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी है। यह संभवतः गलवान घाटी तक सीमित है। अब इसे बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे कोई हिंसक घटना न घटे। इसके अलावा 2 और जगहों से भी चीनी सेना पीछे हटी है। दोनों पक्ष अस्थायी ढांचे को भी हटा रहे हैं। भारत ने चीनी सैनिकों के हटने का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया है। हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार बातचीत चल रही थी।
सूत्रों की माने तो भारत और चीन के सैनिकों ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है, जिसके बाद वे मौजूदा स्थान से पीछे हट गई है। इसे इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मात्र 4,852 रुपए में खरीदे सोना, अतिरिक्त छूट के साथ मिलेंगे कई फायदे, जानिए कैसे। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के चौथे ट्रांच को सब्सक्राइब करने का मौका आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर आप भी कम दाम और अतिरिक्त छूट के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आज से लेकर 10 जुलाई तक का मौका है। इस बार इशू प्राइस 4,852 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने और पेमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स के हर ग्राम के सोने पर 50 रुपए की छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन इन्वेस्टर्स के लिए इशू प्राइस 4,802 रुपए प्रति ग्राम होगा। पारंपरिक तौर पर सोना खरीदने की तुलना में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कई तरह के अतिरिक्त फायदे मिलते हैं। सोने की कीमतों में इजाफे के अलावा भी आपको 2.5% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। जानकारों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा अनिश्चितता की वजह से सोने के दाम बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत पर अभी टला नहीं है टिड्डियों का खतरा, अगस्त तक बनी रह सकती है समस्या। पिछले लगभग 2 माह से किसानों की परेशानी का सबब बनी टिड्डियों का खतरा अभी तक टला नहीं है। यह संकट अभी अगस्त तक बने रहने का अनुमान है। खाद्य एवं कृषि संगठन के टिड्डी स्टेटस अपडेट के अनुसार मानसून की बारिश से पहले भारत पाक सीमा के ओर जाने वाले वसंत ऋतु में पैदा हुए टिड्डियों के साथ कई झुंडों में से कुछ भारत के पूर्वी और उत्तरी राज्यों में पहुंची है। कुछ समूह नेपाल तक पहुंच गए। ऐसा पूर्व अनुमान है कि मानसून की शुरुआत के साथ टिड्डियों का ये समूह राजस्थान लौटेगा और ईरान और पाकिस्तान से अभी भी आ रहे हैं अन्य टिड्डियों के समूहों के साथ मिल जाएगा। इनके जुलाई के मध्य के करीब अफ्रीका के हॉर्न से आ रहे टिड्डियों के समूह के साथ भी मिल जाने की संभावना है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर लगातार 7वें दिन आम आदमी की राहत, जाने रेट से। सोमवार को लगातार 7वां दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले जून महीने में लगातार 21 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस दौरान डीजल की कीमतों में 11.23 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं पेट्रोल का दाम भी 9.17 रुपए प्रति लीटर चढ़ गया। सरकारी तेल कंपनियां HPCL, BPCL, LOC ने लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। सोमवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। क्या फैन ने खरीदा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर तारा? खबर वायरल होते ही फैन ने बताई सच्चाई। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके चाहने वालों की यादों में जिंदा है। लोग उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुशांत की एक फैन ने उनके नाम पर तारा खरीदा है, जबकि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। कहां से आई तारा खरीदने की खबर? यूएस बेस्ड रक्षा नाम की फैन ने ट्विटर पर 19 जून को स्टार रजिस्ट्री का एक सर्टिफिकेट साझा किया था। इसके कैप्शन में लिखा था, सुशांत को हमेशा से तारों का शौक था, इसलिए मुझे एक तारे को उनका नाम देना एकदम सही लगा। मुझे हमेशा गर्व होगा कि मैंने ऐसे खूबसूरत और गंभीर आत्मा को देखा। आप हमेशा सबसे तेज चमकते रहे। अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, अब तक 71,000 मरीज ठीक हुए, आज 1,000वां मरीज डिस्चार्ज होगा। अस्पताल में डिप्टी CM भी मौजूद होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कोरोना से निपटने के लिए किए गए कामों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। हालांकि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 72,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में करीब 25,000 एक्टिव केस है, जिनमें से 15,000 लोगों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पर पहुंचे संजय लीला बंसाली। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली अपना ब्याज दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए संजय लीला बंसाली को बुलाया है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई फिल्मों के बारे में पूछा कि उनसे सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई फिल्मों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिस पर सुशांत और संजय लीला बंसाली के बीच बातचीत नहीं बन पाई थी। जब फिल्म आलोचक सुभाष के झा ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत को संजय लीला बंसाली ने 3 फिल्मों के लिए अप्रोच किया था। इसमें बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला और पद्मावत शामिल थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। LAC पर बैकफुट पर चीन हटाई 62 नई पोस्ट, लेकिन अब भी सतर्क है भारतीय सेना। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर करीब 2 महीने से जारी तनाव अब कम होता दिख रहा है।
सोमवार को खबर आई कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने टेंट वापस हटा लिए हैं। भारत और चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर के लेवल पर हुई बातचीत के बाद इस मामले पर सहमति बनी है। मई के बाद से फिंगर 4 के पास चीनी सेना ने बड़ी संख्या में टेंट लगा लिए थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।